प्रसिद्ध हनुमान आराधना मंडलिक चंद्रमोहन दास चंद्रिका सभी श्रोताओं, सभी महानुभाव के बीच उपस्थित कृष्ण पक्षक द्वादशी तिथि, द्वादशी प्रांत त्रयोदशी तिथि रेवती सुप्रभात वेला बर मुहूर्तक सुप्रभात वेला में संपूर्ण रेडियो मध्ये सुननिहार बउआ बुच्ची बूढ़ जुआन लइका सियान विद्वत महान संत सुजान, सभी संतों को, सभी भक्तों को, श्रद्धालु भक्त माता एवं बहनों को कोटि कोटि नमन करते हुए साधुवाद दंडवत। जय नेपाल, जय मातृभूमि, अभिवादन, वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज। ई मिथिला धाम जनकपुर धाम से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में संपूर्ण श्रोता का सुस्वागत। अखंड ब्रह्मांड नायक राम परम परमात्मा परम परमेश्वर स्वरूप पाहुन राम जगत जननी अम्बा मां जगदम्बा सीता के शुभ विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर संपूर्ण श्रोता का कोटि कोटि प्रणाम। श्रोता वृंद, सभी दिनों की तरह हम सभी श्रोताओं के बीच मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका सभी श्रोताओं को पतित पावन गंगा नाम राम नाम रूपी गंगा में स्नान कराते हुए आगे मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन भक्त, कौन कौन संत आज राम नाम की गंगा में स्नान करना चाहते हैं। तो आप 98083736 पर अपना नाम दर्ज करें। चले, हनुमान जी महाराज राम घाट पर बैठे हुए हैं, सभी भक्तों को खाता लिए बैठे हैं और हम स्नान करें गंगा रूपी राम गंगा में। सीताराम जैसी तारा जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम जय राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धन्यवाद। दोहा कतार से हमारे रंजय कुमार मिश्रा जी गंगा स्नान करने के लिए आ चुके हैं, उन्हें मैं शुभ आशीष प्रदान करता हूं। ये भ्रमरपुरा के निवासी हैं पंडित
के सुपुत्र हैं। धन्यवाद बाबू, आप इस कार्यक्रम में दुआ कतार से उपस्थित होकर के और गंगा स्नान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोता लोग इस पतित पावनी नाम गंगा में स्नान करते हुए पुनः मैं स्तुति की ओर सभी संत को ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। आइए स्तुति में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारौ पितुवामभाग्यं पानौ महासायकचारुचापं नमामि नाथं रघुवंशनाथं रणरङ्गधीरं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रोता महानुभाव, आप मिथिला धाम और जनकपुर धाम से प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में मैं आपको जय बजरंगबली प्रसंग से प्रस्तुत करूंगा। बोलिए जय बजरंगबली की जय। श्रोतावृंद, हम सब मिथिलावासी हैं और हमारे आचार्य महोदय लिखते हैं कि जो मिथिला में वास करी साग पात नित खाए, या को भागन को निरखी ब्रह्मादिक ललचाए। जो इस मिथिला में वास करते हैं साग पात नित खा करके, ना कि अमलेट फ्राई खा करके, जो मिथिला में वास करी साग पात नित खाए, या को भागन को निरखी तो ब्रह्मादिक ललचाए। इस मिथिला में आने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ललचाते रहते हैं कि मैं कब मिथिला में जाऊं। यही विवाह पंचमी का उत्सव है जिसमें देवता लोग भी आते हैं विवाह देखने के लिए। परमात्मा की विवाह
उनका विवाह सब प्रथम मिथिला में हुआ है। यह मिथिला धन्य है कि देवता लोग भी आते हैं विवाह करने और संबंध स्थापित करने। नेपाल और भारत का संबंध परमात्मा ने जोड़े हैं, हम आप नहीं जोड़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यह परम असीम कृपा है हमें मिथिलानियों को कि हमें देवता यहाँ विवाह करने के लिए आते हैं, सारे देवता उपस्थित होते हैं। धन्य मिथिला है। श्री वैकुंठ साकेत धाम के कला मात्र श्री मिथिला को न्यून नहीं है। वैकुंठ धाम अयोध्या साकेत तो वैकुंठ से कम मिथिला नहीं है। भूतल में तीर्थों का शिरोमणि है, आत्मा है, प्राण है, तभी तो कहा गया है। आगे कहते हैं श्री मिथिला विलास में आया है कि भूमि भाल जिय जानु तिलक रचना मिथिला है, अरे वर्णत महिमा जासु शेष सारद शिथिला है। इस मिथिला की वर्णन मैं क्या कर सकता हूं, मेरे छोटी मुख है, लेकिन शारदा भी नहीं कर सकती है। शेष शारदा भी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो, ऐसे मिथिलावासी की कहना ही क्या है। आगे मानस में तुलसीदास जी तुलसीकृत रामायण के में लिखते हैं कि देश सुहावन पावन वेद बखानिए, भूमि तिलक समतिरहुति त्रिभुवन जानिए। ए त्रिभुवन है, ऐसे देश सुहावन है, और मैं नेपाल वासी, मैं मिथिलावासी दूसरे राष्ट्र को मुख देखने के लिए जाते हैं। हमारे जननायक लोग लड़ रहे हैं नामाकरण के पीछे, किस प्रदेश का नाम क्या रखूं। जय सिया राम। इस प्रदेश की नाम क्या होनी चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस मिथिला में क्या नहीं है जिन्हें परमात्माओं ने संबंध दिया है। और हमारी विवाह की परंपरा है कि कन्या और वर को गठबंधन किया जाता है। अब देखिए परमात्मा हमारे दो राष्ट्र की गठबंधन कैसे किए हुए। आंचल में उधर धोती और इधर साड़ी, दोनों को गठबंधन किए हुए हैं। इसे कौन तोड़ सकता है। जिसकी गठबंधन, ये भारत नेपाल की गठबंधन मोदी जी कहे हुए हैं आकर कि मेरा ननिहाल है। सुने होंगे आप लोग। तो हम लोग मातृपक्ष वाले हैं, इसलिए आगे लिखे हैं एवं चंडाल पर्यंता मिथिला वासकारिणः अहो धन्यतमा ते में इति देवै प्रसंगिता गंगा अवतार बिरजा जमुनी। बैठिए ना, छोड़ दियो ना। यमुना स्वयं एका दुधमती मध्य स्वयं एव सरस्वती पुकारिदिनी त्रिथानी यानी शंति भूतले एतासात्री गंगा नातु कला नारहंती घोड़सिम। आइए बैठिए ना। संसार की जितने भी तीर्थ हैं, मिथिला के गंगा सागर सरोवर के विराजमान हैं। धन्य हो। बिरजा यमुनी दुधमती गंगा जमुना सरस्वती है।
पुष्कर आदि महान सभी तीर्थ इन नदियों के समान नहीं हो सकते हैं। जहां निवास करने वाले चंडाल भी धन्य है, यहाँ के चंडाल जो है वो भी धन्य है। ऐसे देवगण गान करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। इस पवित्र धाम की यात्रा जब जब भगवान की कृपा ही करते हैं होता है, तभी होता है। सभी से यह संभव नहीं। अब चाह करके भी मिथिला की यात्रा नहीं कर पाते हैं। मरते समय यदि मिथिला नाम निकल जाए मुख से तो यमराज का ताकत नहीं कि आपको पकड़ करके ले जाए। बैकुंठ से रथ आएगा आपको लेने के लिए। यह मिथिला की महिमा है। जानकी नवमी, बैसाख शुक्ल नवमी के दिन तो इस धाम में दर्शन का पूर्ण आग्रह करना चाहिए। सीता महोत्सव वर्णावली में आया है, सीता महोत्सव वर्णावली में आया है कि करभो भुक्षुक गर्भ पर्वत इस इतस्त गर्वेण गर्विता सीता विभर्व वासरे बीजते सा सर्वदेवार्चिता। जय सिया राम। सुख ज्ञान गर्भ पवत टूटा। बाबा श्री राम। ये दंडोत। अमेरिका से थोड़ा बात कर। अच्छा, जय जय। दंडोत सरकार, दंडोत। हाँ जी, जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत आपका नेपाल से और मिथिला धाम से, जनकपुर धाम से अभिनंदन करता हूँ। हाँ, मैं भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपके चरणों का वंदन चलिए, करता हूँ। आप संत हैं और मैं अभी मिथिला की गुणगान की ओर, मिथिला क्या है इस पर हमारे आचार्य वर्गों ने लिखे हैं, उसी को मैंने रख रहा हूँ। सीता महोत्सव बनावली आपको मिथिला में विवाह पंचमी की शुभ अवसर पर मैं आपको आमंत्रणा करता हूँ कि आप उपस्थित हो। यहाँ की सौभाग्य शोभा बढ़ावे। बाबा अमेरिका से हैं। आप बाबा की परिचय, बाबा परिचय। हाँ जी, मेरा नाम पंडित तुलसीराम है। जी जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ बहुत बहुत। और अभी अमेरिका से आपसे बात कर रहा हूँ। जय हो जय हो, बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अपने मुखारबिंद से दो चार बानी भक्तों को रखने का प्रयत्न करें। हाँ जी हाँ जी। ओ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहत निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। पकड़ लेती हूँ। रामे चित्तलया सदा भवतु मे पुरा ममामुत्तर। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हिंदी में बोलूं कि नेपाली में? मैंने आप जिसमें देना चाहे नेपाली में भी आप दे सकते हैं और हिंदी में हो तो हिंदी में दीजिए। ये आपकी इच्छा पर है संत जी। हाँ जी। हाँ, मैं नेपाल में बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ जी।
दोनों संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान रामचंद्र और भगवान सीताराम के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज भोगेन्द्र जी महाराज को अनुकम्पाले गर्दाखेरि यो रेडियोमा मैले 2-4 शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यसको लागि म धेरै धेरै कोटि कोटि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। भगवान रामचन्द्रको असीम कृपाले गर्दाखेरि मैले भगवानकै प्रेरणा स्वरूप रामचरितमानस जो तुलसीदासले लेख्नु भएको थियो त्यसलाई मैले नेपालीमा छायानुवाद गरेको छु। आज त्यही रामचरितमानसको हामीले पाठ गर्नको लागि अनलाइनमा सबै विश्वबाट जताततैबाट इन्डिया, नेपाल र अमेरिकाबाट सबैलाई जोडेर विवाह पञ्चमीमा पाठ गर्ने, अनलाइन पाठ गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसैमा म लागिराखेको थिएँ र आज यसरी सम्पर्क गर्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। हनुमानजी भन्नुहुन्छ कि जब जब भगवानको स्मरण हुँदैन, जब जब भगवानको याद हुँदैन, त्यही त्यही पल नै विपत्तिको पल हो र भगवानको याद गर्नु नै यो जीवनलाई सफल बनाउनु हो। किन भन्दा हामीलाई भगवानले सृजना गर्नुभएको हो, सारा विश्व ब्रह्माण्ड भगवानले सृजना गर्नुभएको हो र हामी वहीँबाट आएका हौँ। हाम्रो मूल स्रोतमा जबसम्म हामी जाँदैनौँ त्यति बेलासम्म हामीलाई शान्ति मिल्दैन। हामी भगवानमा गएर प्राप्त भइसकेपछि, भगवानमा मिलिसकेपछि मात्र हामीलाई शान्ति मिल्छ। जसरी नदीहरू विभिन्न ठाउँबाट उर्लेर गएर अन्तिममा सागरमा गएर परम शान्तिको प्राप्त हुन्छन्, त्यस्तै गरेर जीवात्मा पनि अनेक जीवात्माहरू छन्। ती अनेक जीवात्माहरू जबसम्म परमात्मालाई पाउँदैनन्, परमात्माको चरण कमलमा पुग्दैनन्, भगवानको भक्ति गर्दैनन् या भगवानको स्मरण गर्दैनन्, त्यति बेलासम्म तिनी दुःखमा हुन्छन्, कष्टमा हुन्छन्। संसार रूपी चक्रमा घुमिराख्नु पर्ने हुन्छ। जब भगवानलाई प्राप्त गर्छन् अनि त्यसपछि परम शान्तिको अनुभूति हुन्छ। कह हनुमन्त विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जय हो। जब हनुमान जी लंका दहन गरेर फर्केर आउनुहुन्छ, रामचन्द्र भगवानले सीताको त्यो परम कष्ट दुःख सोच्नुहुन्छ। कसरी तिनी बसेकी छन्, तिनले कसरी दिन बिताइराखेकी छन् र कति दुःख होला ती सीतालाई भन्दाखेरि हनुमानजीले भन्नुहुन्छ यो कुरा नसोच्दै राम्रो हुन्छ। भगवान मलाई यो कुरा नसोच्नुहोस्, त्यो कुरा भन्न सक्ने ममा क्षमता छैन। सीताको दुःख कहेर कहिँदैन, किनभने अत्यन्त कष्टमा हुनुहुन्छ सीता माता भनेर भनिसकेपछि रामचन्द्र भगवान भन्नुहुन्छ जसलाई मेरो सहारा छ, जसले मेरो सम्झना गर्छ, जसले मलाई याद गर्छ, रात दिन जसको जिब्रोमा मेरो नाम छ, त्यसलाई के दुःख हुन्छ र यो संसारमा भनेर जब रामचन्द्र भगवान हनुमानजीलाई सोध्नुहुन्छ अनि तब हनुमानजी भन्नुहुन्छ संसारका दुःख त दुःख होइनन् भगवान, संसारका दुःख त के दुःख हुन्छ? दुःख त त्यो हो जति बेला हजुरको याद गरिँदैन, जति बेला हजुरको नाम जपिँदैन, जति बेला हजुरको यादमा लवलीन भएर तल्लीन भएर मग्न मस्त भइँदैन, त्यो दुःख हो। अरू समय त दुःख होइन। यी दुःख सुख त आउने जाने चिज हुन्, तर जुन समयमा हजुरको याद हुँदैन त्यही समय दुःख हो, त्यही समय कष्ट हो, त्यही समय विपत्ति हो। हनुमन्त विपत्ति प्रभु सोई, तब तब सुमिरन भजन न होई। त्यसैले यो जीवनको एउटै मात्र लाभ, यो जीवनको एउटै मात्र जन्मको एउटै मात्र लाभ के हो भने भगवानको नाम स्मरण हो, सीतारामको स्मरण हो। जबसम्म रामको स्मरण गरिँदैन तबसम्म आराम मिल्दैन। परम शान्तिको, परम सद्गतिको, परम मुक्तिको लागि सीतारामको आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, मिथिलाञ्चलमा जहाँ जगत जननी सीता माता अवतार लिनुभयो, जुन भूमिमा जहाँ जनकजीले जुन भूमिमा अवतार लिनुभयो त्यस्तो परम पवित्र भूमि, त्यहाँबाट यसरी रेडियोमा यसरी आफ्ना 2-4 शब्द भगवान रामचन्द्रको बारेमा उहाँको चरण कमलमा समर्पित गर्न पाउँदाखेरि म आफूलाई अत्यन्त धन्य 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 सम्झेको छु।
कस्तो भाग्य। रामचन्द्र भगवान त्यति बेला जब सीताराम भगवानको विवाह पञ्चमी पनि आउँदैछ, 19 तारिक छ, जब विवाह हुँदै थियो त्यति बेला जनकपुरीवासीहरूले के भन्थे भने, अहिले नेपालीमा ठ्याक्कै त्यो मलाई आएर त्यो दुहा, हामी जनकपुरवासी यति धन्य छौँ, यति धन्य छौँ, यति धन्य छौँ कि विधाताले हामीलाई जनकपुरको निवासी बनाएर पठायो र त्यसमा पनि अझ राम भगवानले विवाह गर्ने समयमा हामी चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाएर पठायो। हामी धन्य 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 छौँ, जनकपुर धन्य छ, हामी धन्य छौँ भनेर कस्तो मिठो व्याख्या तुलसीदासले गर्नुभएको छ। त्यो मैले चाहिँ नेपालीमा पनि त्यसलाई उल्टा गरेको छु। आज त्यो पवित्रतम भूमि, संसारको सबैभन्दा सर्वोत्तम मिथिला भूमि, जहाँ चाहिँ म पनि एकचोटि गएर त्यहाँ पूर्वाञ्चलको भ्रमण गर्ने प्रसङ्गमा, मिथिलाञ्चलको भ्रमण गर्ने प्रसङ्गमा मन्दिरमा पुगेर भगवती माताको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यहाँबाट मलाई यो अवसर प्राप्त भयो, मलाई अत्यन्त अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसै प्रसङ्गमा जब भगवान रामचन्द्र विवाह गरेर फर्किनुहुन्छ, अयोध्या आउनुहुन्छ, अनि बुहारीहरूको पुत्रवधुहरूको स्वागत सम्मान आरती उतारिसकेपछि अनि कौशल्या, सुमित्रा माता अनि कैकेयी माताले भन्नुहुन्छ कि सुतिराखेका, बिस्तारामा सुतिराखेका रामको मुख टुलु टुलु हेर्दै एक टकसँग हेर्दै 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 भन्नुहुन्छ कि हे भगवान, हे विधाता, हामीलाई ती दिन हाम्रो आयुबाट काटिदिनुहोस् जति दिनसम्म हामीले रामलाई देख्न पाएनौँ। विवाहको प्रसङ्गमा हाम्रो नजरबाट टाढा जानुभयो, टाढा गए, यसलाई नदेख्दाका यी दिनहरू हाम्रा बेकारका दिन हुन्, यसलाई काटिदिनु, त्यो हाम्रो आयुमा नजोडिदिनु होला भनेर विधातासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कति प्यारो, कति प्रेम, कति एउटा लगनशीलता आफ्ना प्यारा प्यारा पुत्रहरूप्रति कौशल्या माताको, कैकेयी माताको, त्यस्तै गरेर सुमित्रा माताको। त्यसै प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ कि बाबु, तिमीले कसरी मार्यौ ती ताडकालाई, तिमीले कसरी मार्यौ सुबाहुलाई, कसरी त्यो मारिसलाई त्यति टाढासम्म पुर्यायौ, तिमीमा त त्यत्रो शक्ति छैन, तिमी त साना बालकै छौ, यस्ता बालकले पनि त्यति ठुलो महान कार्य गर्न सक्छौ र पक्कै पनि सकेनौ, यो पक्कै पनि गुरुको कृपा हो भनेर त्यस्तो आफ्नो गुरुको कृपाले गर्दाखेरि यी सबै कार्यहरू सिद्ध भएका हुन् भनेर आमाले त्यस्तो प्यार जताउनुहुन्छ, त्यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्नो भगवान रामचन्द्रलाई। त्यो कस्तो दिव्य समय थियो होला, जुन समयमा त्यसरी साक्षात् रामचन्द्रलाई आफ्ना यिनै नजरहरूले, आँखाहरूले हेर्दै हेर्दै अनि रामचन्द्रको गुणगान गर्न पाउनु त्यो हो भाग्य। त्यसैले त बाबा, हाम्रो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबाले भन्नुभएछ कि जो मिथिला में बास करी साग पात नित खाए, या को भागन को निरखी ब्रह्मादिक ललचाए। यो मिथिला भूमिलाई हेर्नलाई ब्रह्मादिक विष्णु नारायण सबै तर्सिन्छ। मन एकदम कसरी म जाऊँ यो विवाह पञ्चमीमा। अनि भन्नुहुन्छ, नमो नमो श्री जानकी, नमो जनकपुर धाम, धनुष तोड़ी दुल्हा बने जहाँ परत पर राम। मेरे मिथिला देश में, मेरे मिथिला देश में धारो दुल्हा वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। जय करुणामयी जानकी, जय जय मिथिला धाम, चरण कमल में प्रेम उद्युता, पुनि पुनि करो प्रणाम। हजुर अहिले अमेरिकामा कति बज्यो हजुर गुरुदेव? हजुर अहिले अमेरिकामा यति बेला 6 बज्यो। 6 बजे साँझ सन्ध्याको 6 बजे। हजुर हो। अहिले त हामी 5:45 बजे बिहान लाग्दैछौँ। अनि यो अमेरिकावासीहरूले रामायण प्रतिको कतिको झुकाव राख्नुहुन्छ? हजुर प्रशस्तै राख्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ हिन्दू समाजहरू निकै ठुलो हिन्दू समाज छ। डालसमा पनि नेपालीहरू अहिले करिब 25-30 हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू छन् डालसमा। हजुर हजुर।
म जुन सहरमा बसेको छु। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा त नेपाली समाज छ, एउटा इन्डियन समाज छ। इन्डियन समाजमा रामायण त अब हजुरलाई थाहा छँदैछ कि जति पनि घरमा विवाह गर्न पर्यो भने पनि पहिला रामायणकै पाठ हुन्छ। अरू कुनै शुभ कार्य गर्नु पर्यो, नयाँ घर बनाउनु पर्यो, घरको उद्घाटन गर्नु पर्यो, घर पैँचो गर्नु पर्यो भने पनि रामायणको अखण्ड रामायणको पाठ गर्छन्। भएन भने पनि वर्षमा एकचोटि सबैले रामायणको पाठ गर्छन्, रामनवमीमा गर्छन्। र यहाँ निकै ठुलो महिमा छ रामायणको, रामचरितमानसको। सबैले धेरै जसो वाल्मिकी रामायण भन्दा तुलसीकृत रामायण नै पाठ गर्छ। हजुरले यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा हामीहरूलाई प्रसाद वितरण गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी जनकपुर धामवासीको तर्फबाट, मिथिला धामवासीको तर्फबाट, स्वयं हामी बहुत बहुत कृपा दुईजनाको तर्फबाट संत को दर्शन छ। म चन्द्रमोहन दास चन्द्रिका। म पनि दुवै सन्तको चरण कमलको वन्दना गर्छु। हजुरहरूको आशीर्वाद कृपाले गर्दाखेरि हजुर यो अवसर प्राप्त भयो, दुई चार शब्दबाट पनि बोल्न पाइयो। हजुर यो कार्यक्रम सुन्नु मने उ भयो भने चन्द्रिका ठाकुर नाउले युट्युबमा हजुर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँको भक्ति मिथिलाबाट प्रसारित हाम्रो भक्ति सरगम यो हजुरको इन्टरभ्यू, हजुरको महावाणी मैले रेडियो मिथिलाबाट आज श्रवण गर्यौं। भोलि मिथिलाञ्चल एफएमबाट हामी श्रवण गर्छौं। कर्वो भुक्षुक सर्व पर्वतः भोलि इस्तदा रावेण गर्विता सीता विभर्भवासरे विजयते सा सर्वदेवार्चिता। सुख ज्ञान गर्व पवत टूटा सम इस गौरव से जो गर्वित है। सीता जन्म महोत्सव पर यह मिथिला सर्व सुरार्चित है। बैसाखे मिति संद्र समित तिथौ नवे दिने जीव में योगे रुद्र मिले तृतीय करने लगने चतुर्थे शुभे। उच्चोवास गते पुरी शशियुत सूर्य का वैष्णव श्री सीता त्रिदस्य चर्चिता भवहिता। हा विभरमा सावणो वैशाख शुक्ल नवमी नवमी सुंदर तिथि पुण्य बृहस्पति मन भावन। 11वां योग तीसरा करण है लगन चतुर्थ अतिशय पावन। सूर्य बृहस्पति बुध आदि ग्रह उच्च हो गए सभी। सुरपूज प्रकट हुई सीता जी भूतल पर जगदानंद तभी। ए सीता नवमी व्रत विधिवत भक्त्योत्सव कुरुवर्त तय सर्वत्र ज्ञान दान तपसा सर्वं फलं लभ्यते। ए मुग्धा धनं भूमि पुत्र वनिता सर्गेण तत्कुर्वते। पच्यन्ते नरके सूते बिलिखितं शास्त्रेयु तदं दृश्यते। जो सीता नवमी व्रत करते हैं विधिवत उत्सव अति प्रेम भरे। वे सर्वभाग्य व्रत दान पुण्य फल पाकर परमानंद करें। जो पामर का निज पुत्र नारी परिवार सहित नहीं व्रत करते ते लोभी लंपट निश्चय ही जाघोर नरक में पड़ते हैं। जो नवमी नहीं करते, एकादशी नहीं करते हैं, वे घोर नरक में जाकर के पड़ते हैं। मिथिला धाम की संसार सभी तीर्थों से परम श्रेष्ठ मानकर इसकी महिमा को समझते हुए इस धाम के भक्तों को निरंतर भावना बढ़ती ही रहे। इस प्रकार शास्त्र संत और भक्तों की अमृत में वाणी का यह प्रसाद सभी संतों के लिए अपने अपने दृष्टिकोण में संग्रहित करते हुए रखने की प्रयत्न किया। यह पाठ पूर्वक मनन करने से, स्वाध्याय करने से मिथिला मैथिली की रण का कृपा पाकर धन्य धन्य हो जाते हैं। कहते नमो नमो श्री जानकी, नमो जनकपुर धाम। धनुष तोर दुल्हा बने जहां परत पर राम।
मेरे मिथिला देश में धर्यो दुर्लभ वेश, याति यही उपासना चाहिए हमें हमेशा। जय करुणामय जानकी, जय जय मिथिला धाम, शरण कमल में प्रेम यूता, पुनि पुनि करऊं प्रणाम। मैं मिथिलावासी, सकल है गुण के राशि है। हे संतों, आप मिथिला के धरोहर धरती पुत्र हैं और मैं आपको बजरंगबली की प्रसंग की ओर ले जाना चाहूंगा। आप केसरी की ओर मेरे कार्यक्रम हम बढ़ चुके थे। केसरी कौन है, इसी पर मैं दो चार शब्द रखूंगा जय बजरंगबली से। वो बहुत ही मालवार पहाड़ के दूर की एक पहाड़ी पर गोकर्ण नाम के तीर्थ में शिवालय के पास में बहुत से संत बैठे हुए थे। उसी बीच में एक गोरा चेहरा तगड़ा जवान पहाड़ से उतरते हुए दिखाई दिया और दिखते दिखते संतों के बीच उपस्थित हुआ। संतों ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि तुम क्या नहीं कर सकते हो, और कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यदि भगवान की नाम मैं लेते जाता हूं, कभी न कभी तो दीन दयाल मेरे सुनेंगे। कंधे पर सोने का बड़ा सा कलसा टिकाए गोकर्ण पहाड़ की निकट से आते हुए दिखाई दिए। उस जवान ने छूटते ही पूछा, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग का मुंह उतरा हुआ है? सभी संत को वह राक्षस परेशानी करता था, हाथी बन करके घर उजाड़ दिया करता था और उस परेशानी से सभी संत का मुंह सूखा हुआ था। वह जवान बोला कि आपका क्या हो गया है? आपका सूखा हुआ गला है, आप इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हैं? मुरझाए क्यों हैं? सहमे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझसे कोई सेवा टहल हो तो कहो, खोल कर कह डालिए। सारे दुख की वृतांत संतों ने उन्हें कहकर सुनाया। एक मुनि ने अपनी सारी विपता उसे राय रति खोल सुनाया। क्या बतावे, हमारी जान बड़ी संकट में है, न भूख लगता, नहीं रात में नींद होता, कंद फूल रखे रहते हैं, खाना तो दूर हो गया, हाथ लगाना भी नहीं चाहता हूं। संबसादन नाम का एक राक्षस है, निश्चर है, पापी है, ऐसा जीव का बना बैठा बुआ तो ये हमें बहुत परेशानी करता है। अब करना क्या है? सूर में लपेट करके मार देता है हमें, मड़ैया तोड़ फोड़ कर इधर उधर उछाल बिछाल कर देता है, सब खा पी जाता है। इतना सुनते ही जवान पेट पट्टे की आंखें चिनगारियां छिटकाने लगी। उसने बोली में मिश्री घोलते हुए उन्होंने ढाढ़स ददाते हुए कहा कि मैं क्या जान सकता था कि मेरे पीठ के पीछे संबसादन यह भी आकर यह सब तोड़ फोड़ मारधाड़ कर जाएगा। वो पूछते हैं, जब पर मैं आ गया हूं आप निश्चिंत रहें, वही तो केसरी है।
आप लोग चैन की बंसी बजाइए, अब मैं अकेला उसे समझ लूंगा। वे जवान बोले, मेरे हाथ से बचकर वह जाएगा कहां? मैं उस संसाधन को बच्चे की हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। जहां उसने इधर पैर रखा कि उसको एक से दो सिर कर दिए जाएंगे, उसका कुचुम्बर निकाल दिया जाएगा, उसके अच्छे घर बना दिया जाएगा। वह भी क्या समझेगा कि इसके पले पड़ा, तभी उसने मुझे देखा नहीं, इसीलिए इतना उत्पात किया है। नाहर बना उछल कूद मचा रहा है। जहां मेरे सामने पड़ा कि उसकी सारी छकड़ी भुला दूंगा, सारी हकरे निकाल दूंगा, सारी ऐंठ ढीली कर दूंगा। क्या था सामने ना इनको तो गंगा द्वार हरिद्वार चला गया। गंगा जल शिव पर चढ़ाकर आए। यह कहकर वह अपना गंगा जल बड़ा कलसा लेकर के शिवालय की ओर लपका बढ़ गया। अब उसकी पीठ फिरी थे कि कलश का घड़ा संसाधन हाथी बनकर, अब संसाधन क्या होता है, हाथी बनकर के आ जाता है संतों की दुख देने के लिए। और वह लड़का पीठ पर कलसा, उसको कलसा पकड़ रहा है, हाथी बनकर के आया, गरजता तरसता लरजता चिकार मारता हुआ आया, धमक उठा। तभी उस जवान ने आधा ही कलसा जल चढ़ाया था महादेव को कि हाथी संसाधन चिंगार और मुनियों की रोना चिल्लाई शुरू हुआ। उनके कानों में आ पड़ा। वह समझ गया कि न हो संसाधन ही आ गया होगा। फिर किसका जल चढ़ाए? महादेव को जल चढ़ाना छोड़कर उसने अपना कलसा धरती पर टिकाया और ताबड़तोड़ भागकर संसाधन ने जा भिड़ा। जाते उस जवान ने आओ न ताओ देखा, उस हाथी को सूंड पकड़ कर थुथुन पकड़ कर ऐसा दबाया कि उसकी सांस घुट चली और वह घुपटी खाकर धड़ाम से धरती पर गिरा। संसाधन को उन्होंने मूर्छित कर गिरा दिया। झट उस जवान ने उस दोनों दांत उखाड़ कर उनसे पीट पीट कर धुन धुन कर भुरता बना डाला। क्या कृपा है! अवते मुनियों ने उस जवान को हाथ उठा लिया और बोल उठे, वाह वाह, तुमने तो ऐसा मार कर डाला जो किसी दूसरे के लिए नहीं था शक था। अब तुम चाहो मांग लो, हम खुले दिल से दोया देंगे। उस जवान ने हंसते हुए कहा कि आपका प्यार दुलार मुझ पर सदा बना रहे, बस यही सब कुछ है, इससे बढ़कर और मांगने भी क्या है। पर मुनियों का जी तो ऐसा उछल पड़ा था कि वो सारी धरतियां राज मांगता तो अभी झट उठा के दे डालते। उन्होंने कहा, अच्छा तुम नहीं मांगते तो सही, पर अब हमारी तो सुन लो, तुम्हारे ऐसा जबड़ा बेटा होगा कोई उसके आंखें नहीं मिला पाएगा, उसके आगे टिक नहीं पाएगा और वह तुम्हारा नाम भी संसार में रखेगा। वह जवान ठठाकर खिलखिला उठा। रुई और सूत जुलाहे से लठम लठ, अभी तो हाथ में कंगना भी नहीं बध पाया, बेटा कहां से टपकेगा। उस जवान ने कहा कि मुझे तो विवाह भी नहीं हुआ है महाराज, कंगना भी नहीं बांधे हैं,
विवाह में हमारे कंगन बांधने की प्रथा है, आम की कंगन बांधा जाता है विवाह के उत्सव में। यह मिथिला की परंपरा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है। इतना का करो पास ही पंपा सर नहाने चला गया, बाहरों से नहा धोकर बचा हुआ आधा कलसा जल चढ़ाने शिवालय की ओर गया और जल चढ़ाया। अब वही केसरी उन्हीं का आशीर्वाद से अब केसरी की जैसे पुत्र हनुमान जी की उत्पत्ति होगा। और आगे उत्पत्ति की कथा मैं रखूंगा भोगेंद्र जी। अब ये कथा मैं आज हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में भोगेंद्र लाल कर्ण जी आए हुए हैं, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करते हुए के बानी सुन के बड़ा आनंद लगी है। सभी श्रोताओं सभी भक्तों को मैं आग्रह करता हूं कि वे विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में आवे और मैं प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हे सरकार, आप मिथिला वासियों को और विवाह पंचमी में आए हुए अतिथियों को सेवा सत्कार करें। और मैं किशोरी जी से प्रार्थना करूंगा कि पापी कोरोना को दूर करें, और दूर करेंगे। इसका नाम क्या है? कोरोना। जानते हो कोरोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोरोना, क्या क्या नहीं करना है। हिंसा करोना, हत्या करोना, अत्याचार करोना, दुष्विचार रखो ना। इतना छोड़ देगा तो कोरोना का ताकत नहीं कि मुझे वो पछाड़ देगा। अभी संतों को क्यों नहीं छू पा रहा है? हिंसक पर ही क्यों इसका प्रकोप बढ़ रहा है? मांसाहारियों पर क्यों इसका प्रकोप है? क्योंकि वह मांसाहारी जीव से ही उसकी उत्पत्ति है, उसी जीव से वो निकला हुआ है, पशु योनि से आया हुआ है, वो पशुवत व्यवहार करेगा ही। यदि मैं मानवीय व्यवहार को अपना लूं तो मुझसे दूर होगा। हे संतों, मैं अपने वाणी को इतना कहते हुए जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनकपुर धाम, जय श्रोता भगवान, जय संत महान, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। इस कथा को आप प्रसारण करेंगे रंजय मिश्रा जी, और श्रोता जितने भी हैं इस कथा को आरंभ करें। जय परशुराम, जय महादेव, जय हनुमंत लाल, श्री शंकर भगवान की।